हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स में। तो आज हम कुछ न्यू वोकैबुलरी लर्न करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एनसाइंट। एनसाइंट मीन्स ऑफ लॉन्ग एगो, पास्ट, ऑब्सोलेट। प्राचीन या पुराना या पुराने चलन का। अब इसे हम किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। रोम हैज अ लॉट ऑफ एनसाइंट बिल्डिंग्स। रोम हैज अ लॉट ऑफ एनसाइंट बिल्डिंग्स। रोम में बहुत सारी प्राचीन इमारतें हैं, यानी बहुत ही पुराने ज़माने की इमारतें हैं। रोम हैज़ अ लॉट ऑफ एंसाइंट बिल्डिंग्स। एंसाइंट कस्टम्स आर डाइंग आउट क्विकली टुडे। प्राचीन रीति रिवाज आज खत्म हो रहे हैं। प्राचीन रीति रिवाज आज खत्म हो रहे हैं। इन एंसाइंट टाइम्स पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, यानी पुराने जमाने में। Ancient people lived close to nature. Ancient people lived close to nature. प्राचीन लोग प्रकृति के करीब रहते थे। Our next word is and all that. And all that, which means and so on. And so on. और तमाम उस तरह की बातें या चीजें। I don't eat burger, chowmein, momos and all that. मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज और उस तरह की चीजें नहीं खाता। He doesn't believe in astrology and all that. He doesn't believe in astrology and all that. वो ज्योतिष और तमाम उस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो ज्योतिष और तमाम उस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता है। Our next word is anticipate. Anticipate, जिसका मतलब है एक्सपेक्ट करना, फोरकास्ट करना, यानी उम्मीद करना, पूर्वानुमान करना, पहले से सोचना या ख्याल करना। उम्मीद करना या पूर्वानुमान करना। I didn't anticipate that my mobile's battery would die. I didn't anticipate that my mobile's battery would die. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी। The meteorological department has anticipated heavy rainfall tomorrow. मौसम विभाग ने कल भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। Anxiety, anxiety, worry, eagerness, worry, eagerness, चिंता, उत्सुकता या घबराहट। The rising cost of farming is raising anxiety of farmers. खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा रही है। खेती की बढ़ती लागत किसानों की चिंता बढ़ा रही है। रवि is waiting for his brother's return with anxiety. रवि उत्सुकता से अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। I felt some anxiety in her voice. मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। मैंने उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट महसूस की। Apologize, to regret. Apologize, to regret. माफी मांगना, माफी मांगना। I apologize for the delay in arrival. मैं आने में हुई देरी के लिए माफी मांगता हूँ। I regret that I could not control the situation. मुझे खेद है कि मैं हालत पर काबू ना पा सका। मुझे अफसोस है कि मैं हालत पर काबू ना पा सका। Apparent means clear, obvious. Clear, साफ, स्पष्ट। It was apparent by his face that he was so confused. It was apparent by his face that he was so confused. उसके चेहरे से ये स्पष्ट था कि वो बहुत confused है। Her sadness of losing
Her husband is apparent to everyone. Her sadness of losing her husband is apparent to everyone. अपने पति को खोने का उसका दुख सबको स्पष्ट है, यानी नजर आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है. अप्लाई, टू सबमिट अ रिक्वेस्ट, टू इन्फोर्स, आवेदन करना या लागू करना. रोहन इज गोइंग टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. रोहन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने जा रहा है. रोहन दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने जा रहा है. ट्रैफिक रूल्स शुड बी अप्लाइड इवन मोर स्ट्रिक्टली. ट्रैफिक रूल्स शुड बी अप्लाइड इवन मोर स्ट्रिक्टली. यातायात नियमों को और भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. यातायात नियमों को यानी ट्रैफिक के रूल्स को और भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. Appreciate, which means admire, increase value. Admire, सराहना. Increase value, कीमत बढ़ाना या कीमत का बढ़ना. The Western world particularly appreciates Indian classical music. पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत को सराहती है. The value of this property may appreciate in future. इस संपत्ति की कीमत भविष्य में बढ़ सकती है. Our next word is approach. We can use it as a noun and also as a verb. Perspective. Approach means perspective or outlook. पहुंचना या दृष्टिकोण, नजरिया. I expect the temperature to approach 100 degrees today. मुझे लगता है कि तापमान आज 100 डिग्री पहुंचेगा. What's your approach, perspective in this matter? इस मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है या आपका क्या नजरिया है. What's your approach or perspective in this matter? Our next and last word is for today's video is appropriate. We can use it as a noun or as a verb, which means suitable to allocate. Suitable or to allocate. उपयुक्त या आवंटन करना, बांटना. These clothes are not appropriate for the winter season. ये कपड़े सर्दी के मौसम के लिए उपयुक्त नहीं है यानी सही नहीं है. The schools appropriated funds for new books this year. इस वर्ष स्कूलों ने नई पुस्तकों के लिए धनराशि आवंटित की है यानी एलोकेट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है. न्यू बुक्स के लिए अप्रोप्रिएट फंड्स को एलोकेट किया यानी उस न्यू बुक्स में खर्च करेंगे, फंड को एलोकेट किया है. So that's all for this today's video. Hope we will learn all the words in this vocabulary series and will practice these words and also mix our own sentences for better understanding of these words, and we should use these words in our daily day to day talk to master our vocabulary. Have a nice day. Okay, bye.